हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, हर एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों? सभी मस्त हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे रहे हैं दोस्तों। और आने वाले पेपरों को नस्ते नाबूद करने की पूरी तरह से आपने तैयारी कर ली है, ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। और उम्मीद इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप बहुत वीर योद्धा की तरह अपनी तैयारी को कर रहे हैं, अपने जोश को कम नहीं होने दे रहे हैं दोस्तों। और आप किस्मतों के गुलाम नहीं है दोस्तों, क्या है, हौसलों के नवाब हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, लेकिन हमेशा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विश्वास है कि मैं इसे कर सकता हूं और जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये विश्वास आपके अंदर दोस्तों हमेशा रहना चाहिए। तो साथियों आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड की क्लास अपन ने शुरू कर ली है, घन और घनाभ की क्लास अपन ने शुरू कर ली थी। लास्ट क्लास में अपन ने घन के बारे में पढ़ा था, आज भी अपन थोड़ा सा डिस्कस घन के बारे में करेंगे और उसके बाद में अपन क्यूबॉइड के घनाभ के क्वेश्चन करेंगे और घनाभ के क्वेश्चन करने के बाद हमारा ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फिर बाद में काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं क्यूब से लेकर के, उनको भी मैं डिस्कस कर लूंगा, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा, या फिर काउंटिंग फिगर के साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करता हूं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा दोस्तों और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है दोस्तों। अभी अभी हमने आपको बताया है कि अब समय हमारे पास बहुत कम है दोस्तों। क्या है? बहुत कम है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आपको अब धीरे धीरे सारी की सारी बातें क्या है दोस्तों, समझते हुए चलनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए साथियों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे साथियों, कुछ भी हासिल अपने को नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। और दोस्तों इस वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, ये वक्त एक दिन आपका वक्त जरूर बदल देगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। आपके सामने यहां पर डायग्राम बना हुआ नजर भी आ रहा है। कल अपन ने इसका डिस्कस किया था क्यूब के बारे में, क्यूब के बारे में अपन कल पढ़ रहे थे, घन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे दोस्तों। और इस क्यूब की अपन ने बातें बताई थी कि क्यूब जो होता है उसमें हमारे पास वही 6 फलक होती हैं और इसकी सभी फलकें क्या होती हैं, समान होती हैं। और क्यूब की सारी भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वही इसमें 8 कोने होते हैं। इतनी सारी बातें अपन ने की थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिएगा इस क्यूब को किसी लाल रंग में या हरे रंग में किसी भी एक रंग में डुबो करके बाहर निकाला जाए और फिर इसको, जैसे मान लीजिएगा कि मैंने कल का एक उदाहरण आपको बताया था कि 5 सेंटीमीटर भुजा का क्यूब था मेरे पास, उस 5 सेंटीमीटर भुजा के क्यूब को लाल रंग में डुबो करके बाहर निकाला गया और उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है दोस्तों, काटा जाता है। तो 1-1 सेंटीमीटर के जब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटेंगे तो ध्यान रखना दोस्तों, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती हैं, समान होती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है ना? तो दोस्तों यहां पर हम उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो यहां पर हमसे पूछता है कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी, रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 1 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी। ये 5 बातें अपन ने कल की थी। तो इसमें पहला जो हमारा कुल घनों की संख्या पूछा गया है दोस्तों, वो क्या होता है, कुल घनों की संख्या। और कुल घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, एन क्यूब। एन क्यूब का मतलब इसके आयतन से ही बात कर रहा है। मैंने कल भी कहा था कि हमारे पास होलो क्यूब नहीं रहता है, सॉलिड क्यूब की बात होती है। यहाँ पर खोखला घन नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, ठोस घन होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ
आ रही? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर के n क्यूब। अब सर ये n क्या है? n के बारे में हमने कल आपको चर्चा की थी बहुत अच्छी तरह से कि n हमारे पास जो बड़े घन की भुजा है उसमें छोटे घन की भुजा का क्या दे देंगे दोस्तों? भाग देंगे, जिससे हमारे को n का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना, n का मान हमारे पास कम से कम 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3। हालांकि ये नहीं कह रहा है कि कम से कम 3 होना ही जरूरी है, लेकिन अगर कम से कम 3 होता है ना तो बहुत मतलब सुविधा अनुसार सुविधा हो जाती है उसको और अच्छी तरह से समझने में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें और आगे के जो पॉइंट होते हैं ना वहां पर n के मान की एक लिमिट होती है। n के मान की लिमिट होती है कि ऐसा तभी संभव है जब n का मान इससे अधिक होगा। इसलिए मैंने बोला है कि n का मान हमारे पास है कम से कम 3 होना चाहिए। 2 से भी बनेगा बनने को तो, लेकिन इसकी एक कंडीशन ऐसी होती है दोस्तों जहां पर अगर n का मान 3 से कम होता है तो वो वाली कंडीशन यहां फॉलो नहीं करती है। वो क्या हमारे काम की वैसे है नहीं, अपने को तो इस पे मतलब नहीं है कितना भी हो n का मान, हमें तो केवल क्या करना है, क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब मैं एक बार एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। इस छोटे से क्वेश्चन से मैं आज के सेशन को शुरू करता हूं और हमारे पास इस घन में बचे हुए पार्ट को आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो दोस्तों, मैंने आपसे बोला कि अब मेरे पास एक 8 सेंटीमीटर भुजा का घन है। ध्यान से समझना, 8 सेंटीमीटर भुजा का घन है। कितने सेंटीमीटर भुजा का है? 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना दोस्तों, 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी और 8 सेंटीमीटर ही क्या होगी दोस्तों? इसकी ऊंचाई होगी। यानी कि इसकी तीनों विमाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा के घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ध्यान से समझो, जिसने पिछली क्लास ना भी देखी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन के जरिए वो बातें आपको समझ में आ जाएगी। जो कल अपन ने लास्ट में 5 बातें पढ़ी थी दोस्तों, उन 5 बातों को मैं एक बार यहाँ पर फटाफट रिपीट करवा रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण उठा करके, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी अगर कोई चीज छूट गई थी कल की क्लास में तो हमारा वो क्या हो जाएगा? क्लियर भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको बोला कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा का घन है जिसको 2-2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो बताइए कुल घनों की संख्या कितनी होगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां पर हमें कोई भी बोल देगा कि उस घन को हरे रंग में डुबोकर निकाला जाता है तो रंगहीन और रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी? 1 रंगीन फलक वाले, 2 रंगीन फलक वाले, 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी? अब बात करते हैं यहां पर कि 8 सेंटीमीटर भुजा है तो सबसे पहले n का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? n का मान निकालेंगे। n का मान क्या होता है? बड़े घन की भुजा में, बड़े घन की भुजा क्या है दोस्तों? 8। बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देना है तो छोटे घन की भुजा कितनी है? 2। 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है। तो n का मान कितना आ गया? 4 आ गया। n का मान कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। यानी कि इसको किस प्रकार से काटा जाएगा? 2-2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से काटा जाएगा इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर है ना? इस प्रकार से इसको 2-2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा दोस्तों? काटा जाएगा। क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। इससे भी इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। चलिए इस प्रकार से इसको क्या किया जाएगा दोस्तों? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाएगा? काटा जाएगा, जो कि 2-2 सेंटीमीटर भुजा के होंगे। कितने के होंगे? 2-2 सेंटीमीटर भुजा के, तो 2, 3, 4 इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस प्रकार से इसको क्या किया जा रहा है दोस्तों? काटा जा रहा है। तो ये जो हमारे पास बना है, ध्यान से समझना, यहां पर जो हमारे पास ये बना है ये 2-2 सेंटीमीटर के हैं। कितने सेंटीमीटर के हैं ये? 2-2 सेंटीमीटर के हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां हमसे पूछता है कि बताइए कुल घनों की संख्या कितनी होगी? तो पहला जो पॉइंट हमारा वो क्या होता है? कुल घन। कुल घन हमें पता है कि इसका आयतन ही होता है n3। n का मान हमें पता लग गया कितना है? 4 और 4 का घन कितना होता है दोस्तों? 64। कितना होता है? 64। पहला क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछे कि बताइए कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी लाडलो? 64 होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा क्वेश्चन हमसे बोलता है यहाँ रंगहीन फलक वाले। अब रंगहीन फलक वाले घन कौन से होंगे? जो इधर इस वाली फलक से ऊपर वाली फलक को साइड में जो पीछे वाली फलक है, इन सभी को हटाने के बाद जो बीच में निकलेगा,
बीच में से जो हिस्सा निकलेगा दोस्तों वो वाला जो हिस्सा होगा वो रंगहीन फलक वाला होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस प्रकार से भी कटा होगा, इस प्रकार से भी कटा होगा। इस प्रकार से जब उसको काटने के बाद जो बीच का हिस्सा निकलेगा हमारा दोस्तों वो किसी भी रंग से रंगा हुआ नहीं रहेगा। रंगहीन फलक वाले घन की संख्या पूछे, घनों की संख्या, रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या का मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि n-2 का क्या होगा दोस्तों? क्यूब होगा। क्या होगा? n-2 का क्यूब होगा। और n का मान मुझे पता है 4 माइनस में 2 और इसका क्यूब हो गया। अब ध्यान देना यहां पर 4 में से 2 गया तो 2 बचा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 घन ऐसे होंगे जिनके ऊपर कोई भी रंग नहीं होगा। कितने में से? 64 में से। अब मुझे बताना, मैं यहीं पर पूछ लूं इसी के साथ कि रंगीन फलक वाले घनों की जो संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी? अब मुझे बताना टोटल घन कितने हैं? 64। उनमें से बिना रंग वाले कितने हैं? 8 हैं। तो रंग वाले जिनमें कम से कम एक फलक हो, चाहे 2 फलक हो, चाहे 3 फलक हो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई फलक किसी ना किसी फलक पर रंग जरूर होगा, उसको बोलते हैं रंगीन फलक वाले। और रंगहीन फलक का मतलब हो गया कि उसकी कोई भी फलक के ऊपर कोई भी रंग नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? रंगहीन, ध्यान से समझना, रंगहीन और रंगीन में अंतर समझना। रंगीन का मतलब यह नहीं है कि पूरा का पूरा घन ही रंगीन होगा, उसकी सारी फलकें ही रंगीन होंगी, नहीं। रंगीन का मतलब है कि उसकी कोई ना कोई एक फलक, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन उसकी कोई ना कोई फलक किसी भी रंग से रंगी हुई जरूर होगी। बात समझ में आ रही है? और रंगहीन का मतलब हो गया कि उसकी कोई भी फलक किसी भी रंग से नहीं रंगी होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहां पर ऐसे कितने हैं? 8। तो रंगीन कितने हो जाएंगे? 64 माइनस में 8, 56 घन ऐसे होंगे दोस्तों जो किसी ना किसी उसकी कोई ना कोई फलक क्या होगी? रंग से रंगी होगी। सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा पॉइंट हमारा यह आया था कि एक रंगीन फलक वाले, ध्यान से समझना, एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक बार, ध्यान से समझना दोस्तों। यहां पर मैं इसकी बात करूंगा, जो कोना है इसका, ये वाला इसका क्या है दोस्तों? कोना है। ये भी क्या है? इसका कोना है। ये भी क्या है? इसका कोना है। और ये भी क्या है? कोना। ये सारे के सारे इसकी क्या है दोस्तों? कोने हैं। तो 7 कोने तो हमें दिखाई दे रहे हैं और एक कोना हमारा जस्ट इसके पीछे होगा। तो कोने कितने हो गए इसमें? 8 कोने हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जो ये 8 ये कोने हैं, ये वाला कोना है, ये कितने घनों से जुड़ा हुआ है? 1 2 3। ध्यान देना, 1 2 3। ऐसे ये वाला 1 2 3, ऐसे ये वाला 1 2 3, ऐसे ये वाला 1 2 3, 3 घनों से जुड़े हुए हैं। तो 3 घनों का मतलब हो गया कि 3 फलकों से जुड़े हुए हैं, 3 फलकों से जुड़े हुए हैं। तो इसकी जो 3 फलकें होंगी रंगीन होंगी, रंग से रंगी हुई होंगी। तो 3 रंगीन फलक वाले घनों की अगर संख्या हमसे पूछे तो मैंने कल भी कहा था आपसे कि वहां पर n का मान हमारे सामने चाहे कुछ भी हो दोस्तों, हमेशा और हमेशा कितनी होंगी? 8 होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यहां पर, अब ये 3 में शामिल हो गया, यहां पर भी 1 2 3, यहां पर भी बात करूंगा तो 1 2 3, इस प्रकार से यहां 1 2 3। क्लियर है? तो 3 रंगीन फलक वाले घन कितने हो जाएंगे हमारे पास? 8 हो जाएंगे। क्लियर है? अब 2 रंगीन फलक वाले की बात कर लेते हैं। तो देखो 2 रंगीन फलक वाले कौन कौन से होंगे? ये वाला, ये वाला। क्लियर है? इसमें यहां पर भी ये वाला, ये वाला। क्लियर है? ऐसे यहां पर भी ये वाला, ये वाला। इधर देंगे तो ये वाला, ये वाला। 2 रंगीन वाले हैं, 2 रंगीन फलक वाले। कितने फलक वाले हैं ये? 2 रंगीन फलक वाले। अब आप एक बात बताना मुझे, मैंने कल भी आपको कहा था कि 2 रंगीन फलक वाले की जब भी बात करेगा दोस्तों तो मुझे बताना प्रत्येक भुजा पर है, प्रत्येक भुजा पर 2 रंगीन फलक वाले घन हैं। तो मुझे बताना दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 2 रंगीन फलक वाले घन कितने आ रहे हैं? अब देखो यहां पर 1 2 1 2 1 2 1 2, इधर भी कितने हैं? 2, यहां भी 2, यहां भी 2। प्रत्येक भुजा पर देखो, कल n का मान 5 था, तो यहां पर प्रत्येक भुजा पर 2 रंगीन फलक वाले घन कितने आ रहे थे? 3 आ रहे थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है?
अब बताना यहां पर प्रत्येक भुजा पर दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या 1 2, पहली भुजा पर भी 2, दूसरी पर 2, तो कितने हो गए? 2 भुजा पर 4, तो 12 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक भुजा पर दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या 2 है, तो 12 दूनी 24। ये हमने प्रैक्टिकली कर लिया। और इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होगा? दो रंगीन वाले की बात करनी। चलो दो रंगीन, अभी एक रंगीन की बात करें, पर अब मुझे बताना दोस्तों यहां पर अब एक रंगीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक रंगीन की। अब मुझे बताना एक रंगीन, ये भी 2 फलकों से होगा, ये हमारा होगा, ये भी 2 से होगा। यहां पर एक रंगीन की ये हो गए 4, यहां पर इसमें ये वाला 2 से होगा, ये कितने हो गए हमारे? 4। यहां पर कितने हो गए? 4। अब एक बात बताना दोस्तों, एक रंग से एक रंगीन फलक वाली, सॉरी एक रंग से नहीं, एक रंगीन फलक वाली घनों की संख्या अगर हमसे पूछे तो प्रत्येक फलक पर 4 है। कितने हैं दोस्तों? प्रत्येक फलक पर 4 हैं। एक रंग से रंगीन फलक वाला, 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 तो प्रत्येक फलक पर एक रंग से रंगीन घनों की संख्या कितनी है? 4 है। दोबारा पुनः सुनिए मेरी बात को ध्यान से, प्रत्येक फलक पर, एक फलक पर बोल रहे हैं, प्रत्येक फलक पर एक रंग से रंगीन फलक वाले घनों की संख्या 4 है, तो 6 फलकों पर कितनी हो जाएगी? 6 चौके 24। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? एनी डाउट इसमें? बोले सर नो डाउट। अब ध्यान से समझना, अब एक रंग से रंगीन फलक वाले घनों की संख्या देखो, सूत्र क्या होता है इसका? n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 6। 6 कहां से आया? क्योंकि एक रंग से रंगीन प्रत्येक फलक की बात हो तो 6 फलकें हो गई। n का मान कितना है? 4 - 2 और इसका स्क्वायर और इनटू में 6। अब आप बताओ 4 में से 2 गया तो 2, 2 का वर्ग 4 और 4 का कितना हो गया? 24। अपन ने सूत्र से भी कर लिया। बात करते हैं दो रंगीन फलक वाले, ये भी अपन कल पढ़ चुके हैं। तो दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या पूछे, क्या पूछे? घनों की संख्या। तभी अभी अपन ने निकाला था, दो रंगीन फलक वाले प्रत्येक भुजा पर 2 हैं, तो 12 भुजा पर कितने होंगे? 12 दूनी 24। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? n-2 गुणा में 12, n-2 गुणा में 12। n का मान कितना है? 4 - 2 गुणा 12 कितना आएगा? ये भी 24। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है। और बात करते हैं नेक्स्ट हमारा 3 रंगीन फलक वाले। कौन से? 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। तो बताना इसमें क्या होगा? ये दोस्तों हमेशा और हमेशा कितनी होंगी? 8 होंगी। ये ध्यान रखना। क्लियर है? चाहे n का मान हमारे पास कुछ भी दिया हो। इतनी बातें अपन ने पिछली क्लास में भी अच्छी तरह से समझी थी और आज भी मैंने आपको अच्छी तरह से एक उदाहरण की सहायता से ये सारी की सारी बातें जो कल लास्ट क्लास में पढ़ी थी मैंने आपको अच्छी तरह से यहां पर क्लियर करवा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट मुझे बताना दोस्तों, यहां से आपके सामने मैं 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट यहां से मैं डिस्कस करूंगा। अगर मान लो अब यहां से हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कम से कम, देखो ये क्वेश्चन घुमाता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन घुमाने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका लैंग्वेज का। आपको क्वेश्चन जरूर आता है लेकिन अपन क्या करते हैं कि अपन बहुत जल्दबाजी करते हैं और उस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मैं बार बार ये की बात बोलता हूं कि कभी भी एग्जाम हॉल में प्रेशर को बनाना मत, अपने ऊपर किसी भी तरह का लोड मत रखना, माइंड के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर मत रखना, उस प्रेशर को बाहर ही छोड़ जाना। केवल आपको वहां से 2 घंटे जो बैठने एग्जाम हॉल में वो बिल्कुल फ्री माइंड से बैठना है और अपने पेपर के ऊपर कंसंट्रेट करना है। किसी और फालतू की बातों को सिर्फ दिमाग में लाना ही नहीं है। केवल और केवल उस टाइम हमारा टारगेट क्या रहेगा? पेपर रहेगा और उस क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना दोस्तों, क्योंकि वो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक जो होती है ना वो हमारे को बहुत पीछे धकेल देती है। समझ में आ रही है? तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। अब मैं यहां से आपके सामने 2 क्वेश्चन करूंगा और उन 2 क्वेश्चनों का आपसे मैं जवाब चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना और सुनना और मन ही मन में आप जहां भी बैठ के देख रहे हो वहां पर आप इस चीज को दोहराना कि हां ऐसा होगा अगर ऐसा पूछा जाए तो। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे बोला
मैंने क्या बोला कि एग्जाम के में हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, ये 5 ही पॉइंट पढ़ाने के बाद वैसे तो हमारा ये घन कंप्लीट हो गया, लेकिन अब यहां से जो क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। पहला क्वेश्चन यहां से, अभी फिलहाल 2 की चर्चा कर रहा हूं, फिर 2 क्वेश्चनों की चर्चा और करूंगा। ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर मैंने आपसे बोला कि बताइए यहां पर दोस्तों कि कम से कम एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में आ गया। क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि 8 सेंटीमीटर बुझाई के एक घन को लाल रंग में डुबोया जाता है और उसके 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, तो बताइए कम से कम एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, एक रंगीन फलक वाली विशिष्ट रंग की बात नहीं की है मैंने अभी, केवल मैंने कितना बोला है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे नहीं तो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर है ना? अब ध्यान से समझो, फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि 8 सेंटीमीटर बुझा के एक घन को लाल रंग में डुबो कर निकाला जाता है और उसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तो बताइए कम से कम एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी। कम से कम एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। अब यहां पर इस बात का जवाब, अब जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि कम से कम एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी, अब हमारी बाँछें खिल जाती है। अरे वाह, मजा आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन आया है। दोस्तों क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप गलती कर बैठे, और पक्का ऐसी गलती होती है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे ही वो बोलता है कि कम से कम एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी, तो जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, सीधा दिमाग जाता है n-2 का होल स्क्वायर गुना में 6, और ये पहला ही ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, टिक कर आते हैं, जो कि हमारा हो जाता है गलत है। अब आप कहोगे कि सर गलत क्यों हो रहा है, वो एक रंगीन फलक वाले फलकों की तो, घनों की तो बात कर रहा है, फिर गलत क्यों है? अरे लाडलो ध्यान रखना मेरी बात को दोस्तों, एक रंगीन फलक की तो बात कर रहा है, लेकिन उसने बोला कि कम से कम एक रंगीन। क्या 2 रंगीन वाले उसमें शामिल नहीं होंगे क्या? क्या 3 रंगीन वाले उसमें शामिल नहीं होंगे क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैंने मान लो आपसे बोला कि आपके पास कम से कम 10 रुपए हैं, कम से कम 10 रुपए हैं। अब इसका मतलब यह थोड़ी है कि आपके पास 10 ही रुपए हैं। कम से कम 10 का मतलब हो गया दोस्तों कि आपके पास 10 रुपए तो हैं ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए यहां पर ध्यान रखें, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़े। अगर कम से कम अब एक रंगीन की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, उसमें एक रंगीन वाला भी शामिल होगा, 2 रंगीन वाला भी शामिल होगा, 3 रंगीन वाला भी शामिल होगा। तीनों के तीनों फलकों के घन, तीनों रंग के तीनों फलकों के घन क्या होंगे, उसमें शामिल होंगे। एक रंगीन फलक वाला घन भी शामिल होगा, 2 रंगीन फलक वाले घन भी शामिल होंगे, और 3 रंगीन फलक वाले घन भी शामिल होंगे। बोलो बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत आसान है बातें ये। अगला जो पॉइंट बना के लिख देता हूं, चलो मैं 5 पॉइंट अपन ने बात कर ली है। पॉइंट नंबर 6 मैं बोल रहा हूं आपको यहां पर कि कम से कम एक रंगीन फलक वाले, एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। यहां पर ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कम से कम एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो 1 वाला भी शामिल होगा, 2 वाला भी, 3 वाला भी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं इसको सीधा, n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 6। बोलो शामिल होगा कि नहीं होगा? प्लस में n-2 गुणा में 12 और प्लस में 8। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6 एक रंगीन वाला हो गया, n-2 गुणा 12 2 रंगीन वाले हो गए, और 8 तो फिक्स होता ही है 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। और अभी अपन निकाल के आ चुके हैं, इसका मान कितना आया था पूरे का 24, प्लस में इसका भी क्या आया था 24, और प्लस में कितने हो गए 8। तो बताना 24 दूना 48 और 8 कितने हो गए 56।
अब ध्यान से समझो, यहां पर है इतना भी आपको याद नहीं करना है। क्या मैं अब आपसे यह बोल सकता हूं, कभी भी अगर कम से कम एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या की बात करें तो वहां पर आप सीधा सीधा क्या निकाल दो, रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। क्या निकाल दो, रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। जो कैसे निकलेगी, कुल घनों की संख्या में से रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या को घटा दो। इतना भी करना नहीं पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई है? फिर आपके दिमाग में सर इतना भी नहीं करना पड़ेगा तो इतनी देर तक इसमें रामायण क्यों करी आपने? दोस्तों इसलिए की है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, हमें उसका जो बेसिक, जो उसकी मूल है, जो उसका रूट है, जो उसकी जड़ है, उस तक पहुंच सके हम। इसलिए मैंने आपको पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि हमें फिर दिक्कत ना रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बात समझ में आई नहीं आई है? तो ध्यान रखना, अगर कभी भी कम से कम एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या की बात करें लाडलों, तो वहां पर आप सीधा सीधा क्या कर देना कि कुल घनों की संख्या में से रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या घटा देना, तो रंगीन फलक वाले आ जाएंगे, जो कि वही आंसर होगा। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक रंगीन फलक वाले, दो रंगीन फलक वाले, तीन रंगीन फलक वाले को सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट, यहां से दूसरा पॉइंट हमसे यह बोलता है कि कम से कम दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। अब कम से कम दो की बात कर रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? कम से कम दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या की बात कर रहा है दोस्तों। तब मुझे बताना, क्या इसमें एक रंगीन फलक वाले घन शामिल होंगे? क्या नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब ऐसा करने पर आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा हो सर कम से कम एक की बात की, जब तो दो को शामिल कर लिया, लेकिन जब दो की बात हो रही है तो एक को शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? अरे दोस्तों उसने सीधा सीधा बोला है कि कम से कम दो फलक तो रंगीन होनी ही चाहिए। अब जब उसने स्पेशल बोल दिया है कि कम से कम दो फलक तो रंगीन होनी ही चाहिए, तो फिर उसके में एक रंगीन फलक वाले घनों को लेंगे क्या? खुद सोच कर सोचो, साथ क्या जाएगा। चलिए दोस्तों, नंबर 7 पॉइंट की मैं बात करता हूं, आपसे बात करता हूं कि कम से कम दो रंगीन फलक वाले, दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या। अब एक बात बताओ, दो रंगीन वाले फलों के दो रंगीन फलक वाले घनों की बात कर रहा है कम से कम के, तो एक वाला हट जाएगा, एक वाला हट जाएगा तो इसमें क्या क्या शामिल रहेगा? दो वाला, n-2 गुणा 12 प्लस में 3 8 वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा क्या? 24 प्लस में 8 32। क्लियर? एनी डाउट इसमें? तो ये दो पॉइंट नए हमारे सामने और आ गए हैं, इनको विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट याद रहते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आसान ये भी है, लेकिन जैसे ही उसने यहाँ पर कम से कम की बात की है तो याद रखना। अब आपके दिमाग में सर कम से कम 3 फलक की बात कर ले, अरे कम से कम 3 की बात करेगा तो 1 और 2 हटा देना, वो तो 3 फलक वाले हो जाएंगे। अब आप सर कम से कम 4, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो बेतुके क्वेश्चन है, खुरापाती क्वेश्चनों को दिमाग में मत लेके आइएगा दोस्तों। क्लियर है? अब मुझे बताइए, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें 2 पॉइंट और मैं डिस्कस कर लेता हूं, केवल 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं, फिर हमारे क्यूब को कंप्लीट करते हैं। और दोनों पॉइंटों से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम होते हैं, इन 7 पॉइंटों से। और साथ में भी ध्यान रखना, पहला, दूसरा, छठा, 7वां, ये 4 पॉइंटों से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ये 7 ही पॉइंट है। जो अब आगे के 2 पॉइंट मैं बता रहा हूं वो केवल और केवल आपको समझने हैं, सुनने हैं, उनमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ना तो वहां से कभी क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही पूछने की संभावना है। फिर भी अगर मान लो इन फ्यूचर कभी गलती से आ जाए तो हमें यह नहीं होना चाहिए कि मास्टर ने पढ़ाया नहीं था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिएगा, मिटा रहा हूं दोस्तों मैं इनको। 2 पॉइंट और इसी क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर लेता हूं।
अब यहां पर हमारे सामने आता है कि एक विशिष्ट रंग से एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। ध्यान से समझना पॉइंट को, पॉइंट नंबर 8 डाल के लिख रहा हूं मैं। एक विशिष्ट, क्वेश्चन में एक बार मैं लिख देता हूं इसको फिर समझाता हूं अच्छी तरह से। एक विशिष्ट रंग से एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। अब सर इस एक विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? एक विशिष्ट रंग से का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बदल के आता है। हमसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि हमारे पास कोई भी एक 8 सेंटीमीटर भुजा का घन है जिसकी विपरीत फलकों को लाल, नीले व हरे रंग से रंगा गया है। विपरीत फलके समझ रहे हो ना? विपरीत फलकों को लाल, नीले व हरे रंग से रंगा गया है और इस घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो बताइए, एक विशिष्ट रंग से रंगे हुए एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या क्या होगी? इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया? एक विशिष्ट रंग से एक रंगीन फलक वाले, इसका मतलब विशिष्ट का मतलब यहां पर जैसे मान लो लाल ही रंग से रंगी हुई, हरे ही रंग से रंगी हुई, नीले ही रंग से रंगी हुई। विपरीत फलकों को इस प्रकार से रंगे जाएंगे, लाल, नीले, हरे से। क्लियर है? तो इस प्रकार का प्रश्न अगर हमसे यहां से पूछा जाए तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है? n-2 का होल स्क्वायर गुणा में क्या कर देना? 2 कर देना। n-2 का होल स्क्वायर गुणा में क्या कर देना? 2 कर देना। क्लियर है? इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आनी। जैसे अब यहां पर मैं बात करूं n का मान 4 - 2 का स्क्वायर गुणा में 2, तो 2 दूनी 4। बात समझ आ रही है? 4 दूनी 8, कितने होंगे? 8। अब यहां ये दिमाग मत लगा लेना कि सब 3 रंग वाले ही बात कर लेते हैं, ये डिपेंड करता है n के मान पर। क्लियर है? दूसरा अगला जो पॉइंट हमारा है, लास्ट पॉइंट हमारा घन का, वो है कि एक विशिष्ट रंग से, ध्यान से समझना, एक विशिष्ट रंग से 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या दोस्तों ध्यान रखना, ये होता है आर्यभट्ट वाला 0। क्या होता है दोस्तों? आर्यभट्ट वाला 0। ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं बनेगी, ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखना। क्या कैसी कंडीशन नहीं बनेगी? इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना और इसको याद कर लेना। अब दोस्तों यहाँ 3D तो है नहीं जिससे कि मैं आपको थोड़ा घुमा करके दिखा दूंगा, तो इस बात को थोड़ा सा आप याद रख लेना। बाकी सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिए हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये वाला पॉइंट याद रख लेना कि विशिष्ट रंग से 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या जिसकी अन्य फलक रंगहीन है, ये सब जोड़ देता है, जिसकी अन्य फलक रंगहीन है। अब आपको सीधा सा पता लग रहा है कि यार एक विशिष्ट रंग से 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या पूछ रहा है, तो बाकी की फलकें रंगहीन ही होंगी, तो ऐसी कंडीशन ऐसी नहीं बनेगी। क्या आएगा? इसका मान 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? क्लियर है ना? और एक लास्ट पॉइंट है इसमें कि 2 भिन्न रंगों से 2 रंगीन फलक वाले, ध्यान देना, नेक्स्ट 10वां पॉइंट है कि 2 भिन्न रंगों से 2 रंगीन फलक, भिन्न का मतलब हो गया ना अलग अलग रंगों से 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, और इसका फॉर्मूला होता है 4n। क्या होता है दोस्तों? 4n होता है। क्या होता है? 4n। तो 4 गुणा में n का मान 4, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। यहां पर इस क्वेश्चन की सहायता से अपन ने ये सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए दोस्तों। ये आज के नए पॉइंट थे सारे के सारे, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर मैं चलता हूं दोस्तों क्यूबॉइड पर, घनाभ पर चलता हूं और घनाभ के क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से आप एक बार इसको बना लीजिएगा। मैं उम्मीद आपसे यही करूंगा कि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलो मिटा रहा हूं दोस्तों मैं इसको। अब मैं बात करूंगा क्यूबॉइड। देखिए दोस्तों, आपको पता है क्यूब वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, जो बिल्कुल आसान टॉपिक था।
हालांकि इसमें देखो सूत्र इसलिए लिखवाया हो, इसलिए सूत्र इसलिए लिखवाया नहीं है, ये याद भी आपको रखने हैं, क्योंकि हमें, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि वहां पर हमें ऐसा कोई भी क्यूब या चाकू लाके नहीं देगा कि ले भाई तुम्हारे क्यूब का क्वेश्चन आया है तो ये तो पकड़ो एक एक क्यूब और ये लो चाकू और काट काट के चेक कर लो कितने बनेंगे, कितने उनमें रंग होंगे, कितने नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा वहां पर हमारे पास कोई लैब तो है नहीं जिसमें प्रैक्टिकल करवा करके और फिर कहेंगे कि लो भाई अब लगा लो तुम इसमें आंसर। समझ में आ रही है? वहां पर तो हमें सीधा आंसर देना है। और ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, बस कुछ दिन की बात है। जब अगर आप सक्सेस हो जाओगे, कोई नहीं पूछने वाला आपको, कोई नहीं पूछने वाला आपको कि ये घन का क्वेश्चन तुम्हें तेरे को आता था कि नहीं आता था, कैसे किया कैसे नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? हमें यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर दोस्तों आपको कंपटीशन निकालना है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो ध्यान रखना सिलेक्टेड चीजें पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? सिलेक्टेड चीजें। सिलेक्टेड चीजों का मतलब है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, केवल और केवल आपका फोकस उस पर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कहता कि उसके पीछे का रीजन मत जानो, उसके पीछे का रीजन जानो, लेकिन अगर वो हमारा लिए यूजफुल है तो। अब मैं आपसे बोलूं, यहां पर अभी लास्ट का जो पॉइंट लिखाया था कि दो भिन्न रंगों से रंगीन दो भिन्न रंगों से दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या 4n होती है, सिद्ध करके बताओ। क्या करके बताओ? सिद्ध करके बताओ। मैंने पहले कहा कि 3D नहीं है, यहाँ केवल अपन 2D शेप वाले इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ इतना पॉसिबल नहीं है जिससे कि आपको पूरा लहरा लहरा के यहाँ पर समझाया जाए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ध्यान रखना इन बातों का। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, मैं हर सब्जेक्ट की बात करता हूं, अपना दिमाग बिल्कुल मत दौड़ाइएगा। आपको यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, केवल और केवल नौकरी प्राप्त करनी है। और दोस्तों ध्यान रखना, भरोसा रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दोस्तों इस दुनिया में, लेकिन कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। और विश्वास करके चलना दोस्तों, उम्मीद लगा के चलना इस बात की कि आपके साथ बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होगी। जो भी आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा, चाहे मेरे द्वारा पढ़ाया जाए या फिर अदर सब्जेक्ट का कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सटीक बातें बताई जाएंगी। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं घनाभ की। किसकी बात कर लेते हैं? घनाभ की। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं वैसे तो, फिर भी यहां डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझना, क्यूबॉइड से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्यूबॉइड से क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करना। आप ध्यान से समझना, आसान है ये भी, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं। यहां देखिए दोस्तों, क्यूबॉइड की जब मैं बात करता हूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर जो इसकी फलकें हैं वो क्या हैं, अलग अलग लंबाई की हैं। कैसी हैं? अलग अलग लंबाई की हैं। अगर मैं क्यूबॉइड को नाम देना चाहूं तो रेक्टेंगल शेप का दे सकता हूं कि आयताकार इसकी जो फलक होती है ना, क्यूबॉइड में भी वही 6 फलक 8 कोने 12 भुजाएं होंगी, घनाभ में भी, लेकिन इसकी जो प्रत्येक फलक है ना, एक तरह से वो एक आयताकार होती है। कैसी होती है? आयताकार होती है। यानी कि इसकी लंबाई, इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, वो अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। और ध्यान रखना, घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का जो आयतन है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, और इसी की सहायता से हमें कुल घनाभ की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। कुल घनाभों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, सेम वही है, केवल इसमें अंतर क्या है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई है?
अरे क्लियर है ना। चलिएगा, मैंने अब आपसे बोला यहां पर कि एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है 8, 6 और 4 सेंटीमीटर है, 8, 6 और 4 सेंटीमीटर है, और इसे 1 सेंटीमीटर 1 गुणा 1 गुणा 1, ध्यान देना, इधर क्वेश्चन को समझना ध्यान से, देखना यहां पर ध्यान देना। एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो इस प्रकार से है, और इसके जो छोटे घन है ना, सॉरी छोटा घनाभ, छोटे घनाभ की जो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई है वो क्या है, 1 1 1। इस 1 1 1 का मतलब समझ रहे हो ना आप, 1 1 1 का मतलब समझ रहे हो ना, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस घनाभ को एक घन के रूप में काटा जाता है, दिया तो हमें घनाभ है, लेकिन इस घनाभ को घन के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो बताइए कुल घनों की संख्या कितनी होगी। केवल हमसे यहां से यही क्वेश्चन पूछता है कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई है, क्लियर है। तो अब यहां पर आप समझने की कोशिश करना दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड इसमें नहीं है, क्लियर है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अब इसको 1 1 सेंटीमीटर से काटेंगे अपन, तो इस प्रकार से बनेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहां पर 1 1 की बात कर रहा है ना, तो इसकी लंबाई में भी 1 का भाग दे दो, इसकी चौड़ाई में भी 1 का भाग दे दो, और इसकी ऊंचाई में भी 1 का भाग दे दो। तो 1 का भाग दूंगा तो यहां भी 8, यहां भी 6, यहां भी क्या होगा 4। तो ये आएगी हमारे पास कुल घन, जो कुल छोटे घन बनेंगे उनकी बात आएगी, कुल छोटे घन जो बनेंगे उनकी बात आएगी दोस्तों। कुल छोटे घन वो क्या हो जाएंगे, इसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब कुल छोटे घनों की बात कर रहा है, तो वहां पर हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी है, जो 1 का भाग देने के बाद यहां कितनी है 8, यहां कितनी है 6, यहां कितनी है 4। अब मान लो मैं ये बोल देता आपको, समझो इस चीज को, कि उस घनाभ को, सॉरी छोटे घन, उस घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो 2 2 2 का मतलब हो गया कि लंबाई की तरफ से भी 2, चौड़ाई की तरफ से भी 2, ऊंचाई की तरफ से भी 2। तो फिर हम यहां पर 1 का भाग ना देकर 2 का भाग देते दोस्तों, कितने का 2 का भाग देते, तो फिर क्या आता 4 3 2। तो फिर यहां कितने से गुणा करता हमें 4 3 2 से, लेकिन फिलहाल यहां पर इतना ही है। 8 छक्के 48, 48 चौके कितना हो जाएगा 4 48 चौके 4 8 32 192 आंसर। बात समझ में आएगी नहीं आई है, अरे क्लियर है। चलो इसको काट लेते हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4, ये कटेगा 4 से, सॉरी ऐसे, इस प्रकार से ये बनेगा पूरा। यहां पर हमें इतनी इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी को। ये इधर से 6 बार कट जाएगा, क्योंकि 6 आ रहा है इसका मान, तो यहाँ से 6 हो जाएगा। ये इसमें भी इधर से 6 बार कट जाएगा। ये इस प्रकार की शेप यहाँ पर बनने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहीं पर, ये तो होगा इस तरह का क्वेश्चन। अब यहीं पर अगर मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूँ कि 2-2 सेंटीमीटर की बात कर लेता हूँ मैं, 2 2 2। अब 2-2 की बात करूंगा तो ध्यान देना दोस्तों, यहां पर हमें अब 2 का भाग देना पड़ेगा। कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग। तो यहां से आया कितना 4, यहां से 3 और यहां से 2। अब बताना यहां पर अगर मैं पूछना चाहूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं पूछना चाहूं छोटे घन कितने होंगे, तो वही L गुणा B गुणा H। लेकिन अब L कितना है 4 है, B कितना है 3 है, H कितना है 2। तो 4 दिया 12 और 12 दूनी 24 आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई है, अरे क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गई हमारी घनाभ की बात, क्लियर है। अब हमारे पास इसमें क्या बचता है, फिगर काउंटिंग वाला बचता है, कि हमें आकृति देकर के हमसे पूछेगा कि कुल घन कितने हैं, इसमें घनों की संख्या ज्ञात करो।
बात समझ में आ रही है? या तो हम उसको कल की क्लास में ले लेंगे या फिर फिगर काउंटिंग के साथ, लेकिन कोशिश तो ये रहेगी कि मैं कल ही करवा दूं, क्योंकि फिगर काउंटिंग वाला टॉपिक मैं अभी नहीं करवाने वाला। इसलिए यहां से अगर मान लो काउंटिंग फिगर से कोई क्वेश्चन आता है, घन से या घन से ही पूछा जाता है, घनाभ से नहीं पूछा जाता, घन से अगर हमारे पास काउंटिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो हम कर लेंगे, तो अपन इसको अगली क्लास में लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपकी डिमांड आ रही है कथन निष्कर्ष की, तो पहले आप कथन निष्कर्ष कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इसको फिगर काउंटिंग में ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों, इस पे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। और दोस्तों ध्यान रखना है, अब मंजिल को पाना है, मंजिल को अगर उसके घुटनों के बल टिकाना है, बात समझ में आ रही है, तो दोस्तों मेहनत कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? मेहनत कर लीजिएगा। बैक टू बैक आपके एग्जाम हैं। जैसे ही आपने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया, जस्ट उसके 20 दिन बाद या महीने भर बाद में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, और जैसे ही आप दिल्ली पुलिस पे फ्री हो गए तो आपके रेलवे के एग्जाम आ जाएंगे। किसके एग्जाम आ जाएंगे? रेलवे के एग्जाम आ जाएंगे। और जैसे आप रेलवे के एग्जामों से फ्री हो गए तो 2021 में आपके आ जाएंगे एसएससी के एग्जाम। तो दोस्तों कंटिन्यूअसली आपके एक डेढ़ महीने के गैप में पेपर हैं, और इनका पता है रीजनिंग और मैथ जिस भी एग्जाम में, जिस भी पेपर में आती है, उसके सिलेबस में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है। सभी में मैथ और रीजनिंग सेम आती है दोस्तों। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बढ़िया फायदा है कि मैथ और रीजनिंग के लिए आपको रेलवे दे लो, दिल्ली पुलिस दे लो, एसएससी दे लो, पटवार दे लो, सेम सिलेबस रहता है इनका, कोई भी चेंज नहीं होता इनमें। हाँ, टॉपिक जरूर एक आध कम बत्ती होते रहते हैं, उनमें कम ज्यादा होते रहते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन किसी भी तरह का नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये 2 4 5 6 महीने मेहनत कर लो, बस आने वाले इन 6 महीनों में जम के मेहनत कर लो दोस्तों। मैं बता रहा हूं आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और मिलना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, वो पागलपन है, आपके अंदर वो आग है उस चीज को पाने की। अवश्य मिलेगी दोस्तों, लेकिन निरंतर अपना काम करते रहिएगा, निरंतर मेहनत जारी रखिएगा, गैप नहीं देना है। राजस्थान पुलिस का पेपर दिया ने और जय श्री राम किया ने नहीं दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है दोस्तों, तब तक आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। बात समझ में आ रही है? जिस दिन आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, उसी दिन आप आराम से फ्री हो सकते हो, उसी दिन आप अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हो। अगर आगे नहीं बढ़ना है तो जितना मिल रहा है अगर उसमें आप हैप्पी हो, वो लिए आपके लिए सफिशिएंट है, तो ये काम करना। लेकिन कई क्या होता है कि जॉब प्राप्त होने के बाद भी क्या होते हैं कि मैं यार और भी अच्छी पोस्ट गेन करूंगा, मैं बहुत अच्छी वाली पोस्ट को प्राप्त करना चाहता हूं, तो वो क्या है कि वो पढ़ाई को वो जारी रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? लेकिन अभी फिलहाल आपको हर हाल में मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? वो कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आपको रात नहीं बदलती है दोस्तों, क्या बदलता है? ख्वाब बदलते हैं। मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का। किस्मत बदले या ना बदले दोस्तों, वक्त जरूर बदलता है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो, और अपनी माँ से किया हुआ वादा ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। अपने माँ बाप की खुशियों के लिए आपको मेहनत करनी है। समझ में आ रही है? उनकी खुशियों जो उन्होंने आप अपने आप से लाडला, उनके लाडले या लाडली से जो उन्होंने उम्मीद लगा रखी है कि मेरा बेटा या बेटी, मेरा लाडला या लाडली आगे चल करके ये बनेगा वो बनेगा, जो उन्होंने उम्मीद लगा रखी है दोस्तों, उस उम्मीदों पर पानी मत फेरना। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि वो हमारी आन बान शान जो भी है, वो सब कुछ हमारे माँ बाप हैं दोस्तों, माता पिता है। दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है अपने माँ बाप के अलावा। इस बात का ध्यान रखना। आप सभी जानते हो दोस्तों, भाई भाई का नहीं है,
क्लियर है दोस्त कुछ नहीं होता है दोस्तों, इनको छोड़िए, सब कुछ भी नहीं है, फालतू के चोचलेबाजी हैं। खाए पिए किसके और हम दोस्त किसके, ध्यान रखना इस बात की। ठीक है दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। मिलेंगे अगली क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, और पेपर को नस्ते नाबूद करके छोड़ेंगे दोस्तों, पेपर की धज्जियां उड़ा के छोड़ेंगे। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहना। विशेष ध्यान सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इन दिनों में अगर सेहत बिगड़ जाती है तो पिछले जो अपन ने साल 6 महीने से मेहनत की है दोस्तों, वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो सेहत का भी विशेष ध्यान रखते हुए चलना है आपको। ठीक है, चलिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ला के रखना दोस्तों, और किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता तनाव वाली बातें दिमाग में नहीं रखना दोस्तों। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों, नमस्कार।